ट्यूटोरियल। माई सेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पार्ट 13। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से लोगों के डेली लाइफ पे, एवरीडे लाइफ जो होती है, रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है, नॉर्मल लाइफ, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा था। उसमें हमने देखा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन उनको मिल गया था, जिसके बाद लोग अपना जो भी थॉट्स है, व्यूज है, उसको फ्रीली एक्सप्रेस कर पा रहे थे। इस लेक्चर में हमें क्या देखना है? तो इस लेक्चर में हमें देखना है अबाउट द राइज ऑफ नेपोलियन, कि नेपोलियन फ्रांस में कैसे आया, उसका रूल कैसे चला और कब तक चला। देखो, ये जो पॉइंट है ये इस चैप्टर का कंक्लूजन है। कंक्लूजन का मतलब एंडिंग पॉइंट कह सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से एंड हो जाएगा और इसके बाद हम एक बार रिवीजन सेशन देखेंगे आगे। फिलहाल इस लेक्चर में क्या है कि नेपोलियन फ्रांस में कैसे आया। देखो, इसके पहले मैंने जब डायरेक्टरी के बारे में बताया, जो 5 मेंबर्स की एक बॉडी फॉर्म हुई थी जो फ्रांस को रेन ऑफ टेरर के बाद रूल कर रही थी, मैंने बताया था कि उसमें बहुत ज्यादा कह सकते हैं इनकॉन्सिस्टेंसी थी, ठीक है। बहुत ज्यादा उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो रहे थे, जिसकी वजह से वो इनस्टेबल हो गई थी, स्टेबल नहीं रह पा रही थी और आगे चल के वो फेल हो गई। कैसे स्टेबल थी? तो वहां पे जो डायरेक्टरी के मेंबर्स हैं और जो असेंबली मेंबर्स थे, उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था किसी पॉइंट को लेके, क्योंकि 5 मेंबर्स की डायरेक्टरी थी और उसके पहले कुछ असेंबली मेंबर्स भी थे जो उन्हें इलेक्ट करते थे। तो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से वहां पे इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई और इनस्टेबिलिटी होने की वजह से एक रास्ता मिला, एक नए इंसान को रास्ता मिला, जो था नेपोलियन। नेपोलियन उस समय आर्मी में था और आर्मी में ये बहुत सारे मेडल्स जीत चुका था, काफी ज्यादा नाम कमा चुका था, जिसके बाद वहां के लोगों को ये बहुत पसंद था। धीरे धीरे ये 1799 में फ्रांस में आया और फ्रांस में टुक ओवर कर लिया। 9 नवंबर 1799 को डायरेक्टरी फाइनली फेल हुई थी। डायरेक्टरी का जो एंड हुआ था वो था 9 नवंबर 1799 और नेपोलियन की स्टार्टिंग थी 10 नवंबर 1999, ठीक है। 10 नवंबर 1999 नहीं, 1799, 10 नवंबर 1799 को फ्रांस में नेपोलियन आया और 1799 में आने के बाद वहां पे वो अभी वहां पे पता था 1799 के बाद डेमोक्रेसी स्टेब्लिश हो चुकी थी, तो डेमोक्रेसी के अंडर में रह के वो काम कर रहा था। पर नेपोलियन का थॉट था कि डिक्टेटरशिप स्टेब्लिश करना, डायरेक्टली वो पहले की तरह डिक्टेटरशिप नहीं, एक नए तरीके का डिक्टेटरशिप स्टेब्लिश करना और जो सोसाइटी है उसमें इक्वालिटी मेंटेन करना। तो 1799 से 1804 तक, 1804 तक नेपोलियन अंडर डिक्टेटरशिप काम करता रहा, पर 1804 में उसने अपने आप को फ्रांस का एम्परर डिक्लेयर कर दिया। फ्रांस का नया शासक बन गया, वो एम्परर बन गया और इसके बाद उसने एक तरीके से कह सकते हो कि डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया और दोबारा से डिक्टेटरशिप स्टेब्लिश कर दी। 1804 में जब नेपोलियन ने खुद को एम्परर डिक्लेयर किया तो इसके बाद फ्रांस में बहुत सारे चेंजेस आए। नेपोलियन सोसाइटी में इक्वालिटी मेंटेन करना चाहता था और ट्रेड को बहुत ज्यादा, उसका 2 मेन मोटो था, इक्वालिटी और फ्लरिशिंग ऑफ ट्रेड। ट्रेड को ये बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहता था। अब ट्रेड को फ्लरिश करने के लिए, ट्रेड को बढ़ाने के लिए नेपोलियन ने सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस लाए। इस चेंजेस को एक नाम दिया गया नेपोलियनिक कोड, नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804। ये क्या है डिटेल में, ये क्लास 10th में है। अगर आपको अभी जानना है इसको डिटेल में तो क्लास 10th के वीडियोस आप देख सकते हो, डायरेक्टली टॉपिक है नेपोलियनिक कोड, ठीक है। उसमें पूरा डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन है। बस इतना समझो कि नेपोलियनिक कोड जो 1804 में नेपोलियन ने इंस्टॉल किया था, अप्लाई किया था, उसके अंडर में बहुत सारे चेंजेस सोसाइटी में आए थे। मेनली 2 पॉइंट को देखिए, पहला इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए सोसाइटी में और दूसरा ट्रेड को फ्लरिश करने के लिए। इसके बाद 1804 में नेपोलियनिक कोड आया। नेपोलियनिक कोड आने के बाद फ्रांस में नेपोलियन का रूल चलता रहा और फ्रांस की जो आर्मी थी, फ्रेंच आर्मी, ये अदर पार्ट्स को, अदर टेरिटरीज को, अगल बगल के जो नेशंस थे उसको भी कैप्चर करने लगा, इन्वेड करने लगा। देखो, अभी जो डेमोक्रेसी आई थी इसके पहले, नेपोलियन के पहले, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। रेन ऑफ टेरर आया था, उसमें भी प्रॉब्लम्स हुई थी, तो पब्लिक वहां की परेशान हो चुकी थी। लेकिन जब नेपोलियन आया तो इसने कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाए थे। नेपोलियनिक कोड में देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। पॉजिटिव चेंजेस लाए थे जिसके बाद वहां की सोसाइटी को लगने लगा था कि नहीं, ये तो हार्स फिंगर है। हार्स फिंगर का मतलब कह सकते हो कि कुछ अच्छा करने वाला, ठीक है,
कोई दूत है। ये लोग उसे एज ए लिबरल मानते थे, मीन्स ये लिबर्टी लाएगा, लोगों के लिए फ्रीडम लाएगा। लेकिन कुछ टाइम बाद जब ये टेरिटरी को इन्वेड करने लगा, कैप्चर करने लगा अगल बगल के एरियाज को, तो लोगों का जो ओपिनियन है वो चेंज हो गया और लोग इसके खिलाफ आवाज उठाने लगे। ठीक है, तो हुआ क्या, 1804 में नेपोलियनिक कोड आया। नेपोलियनिक कोड आने के बाद सोसाइटी में सब कुछ सही चल रहा था और धीरे धीरे ये इन्वेजन शुरू किया, अपना टेरिटरी जो एक्सपैंड करने लगा। एक्सपांड करने के बाद 1815 तक ये चलता रहा और 1815 में क्या हुआ, तो बैटल ऑफ वाटरलू शुरू हुआ। बैटल ऑफ वाटरलू में क्या हुआ, बैटल ऑफ वाटरलू में 4 यूरोपियन पावर्स थे। कौन था, तो प्रूशिया, रसिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। PRAB याद रखना, 4 वर्ड, PRAB। या एक वर्ड याद करो, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, रशिया और एक नाम है ब्रिटेन। ब्रिटेन थोड़ा दूर का है, इसके आसपास का है भी नहीं ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन काफी डिस्टेंस में है। तो ये 4 कंट्रीज ने मिलके नेपोलियन को बैटल ऑफ वाटरलू में हराया, जिसके बाद इसका शासन का द एंड हो गया। ये याद रखना, बैटल ऑफ वाटरलू के बाद नेपोलियन मरा नहीं था। नेपोलियन मरा 5 मई 1821 में। बैटल ऑफ वाटरलू के बाद अक्टूबर में इसको सेंट हेलेना नाम का एक आइलैंड था जो कि साउथ ऑफ अटलांटिक ओशन में है, वहां पे इसको भेज दिया गया था, सेंट हेलेना आइलैंड पे। ठीक है, एग्जाइल कर दिया गया था, इसको भगा दिया गया था, देश निकाला दे दिया गया था आइलैंड पे, जहां पे ये पूरा अपना 1821 तक रहा और 5 मई 1821 में एस्टमच कैंसर की वजह से मर गया, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो क्या था, नेपोलियन ने आया 1799 में, 1804 में उसने अपने आप को एम्परर डिक्लेयर किया, जिसके बाद नेपोलियनिक कोड लागू किया, या सिविल कोड भी उसी को कहा जाता है। इसके बाद 1815 तक ये चलता रहा और 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में इसको डिफीट कर दिया गया। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर एंड दिस चैप्टर। इसी के साथ ही ये चैप्टर आपका द एंड होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, एक नए सेक्शन से। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।